साथियों, हम इस वीडियो में हृदय रोग के बारे में बात करेंगे और हृदय रोग में जो नसों की बीमारी होती है, हृदय के नसों की बीमारी, जिससे वो खुद अपने लिए रक्त को लेता है, ब्लड को लेता है और न्यूट्रिशंस को लेता है, उस बीमारी के बारे में इस एपिसोड में हम बात करेंगे। हमारा हृदय इस मुट्ठी की तरह होता है और वो बंद होता है, ऐसे चलता रहता है। तो ये जो नसें हैं ना, ऐसे ही हृदय पर नसें होती हैं, वो खुद अपने ही नसों से इसी में ब्लड जाता है, फिर वापस उसी से आता है। तो इन नसों में जब ब्लॉक, ये जो मान लीजिए कि नस है, इसमें जब अवरोध उत्पन्न होता है तो इसी को जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। इसी अवरोध को हमको ख़त्म करना है, रिवर्स करने की बात है। ये मेडिकल साइंस के लिए समस्याएं हैं, तरह तरह के उसमें हथकंडे अपनाए जाते हैं और यह जो है मारक हो चुका है। बहुत बड़ी आबादी को ये जो है मार रहा है, और किसी भी उम्र के। मेडिकल साइंस के अनुसार इसके होने के जो कारक बताए जाते हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो जीवन पद्धति है, जो आराम की जीवन पद्धति है, और जो हमारा भोजन है, जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, जितने जंक फूड हैं, जितने तेल हैं, मीट, मछलियाँ, ये सारी चीज़ें जो है इसके कारक बताए जाते हैं। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार ये जो है लाइफ स्टाइल के साथ साथ ये हमारा जो भोजन का परिवर्तन हुआ है उससे भी इसका संबंध है। अब ये है कि इस बीमारी को हम कैसे ठीक करें। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत आसान तरीका है। अगर आप थोड़ा सा इच्छा शक्ति बनाएंगे तो ये बीमारी आपकी 30 से 90 दिन के अंदर, यानी 1 महीने से लेकर के 3 महीने के अंदर ये बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। 100% अगर बंद हो चुकी है नस, वो भी खुल जाती हैं नसें। वो कैसे? वो कपालभाति से। लेकिन एक बात समझिए कि जब हम कपालभाति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आप जो उदर पर धक्का मारने वाला उदराघात, जिसको मैंने कहा है कि उदराघात कपालभाति, वो आपके अंदर छवि आती होगी, उससे नहीं होने वाला है। बल्कि आपको रेचक पूरक के द्वारा जो शास्त्रीय कपालभाति है, शास्त्रसम्मत कपालभाति है, विज्ञान सम्मत कपालभाति है, उसको करेंगे तो ये रोग अपने आप धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। जो शास्त्रीय कपालभाति है वो पिछले 7वें एपिसोड में कपालभाति की जो एपिसोड्स बने हैं उसमें 7वां नंबर में हम क्रिया विधि को बताए हैं, वहाँ से आप देख करके इसको समझ सकते हैं। और 9वें या 10वें में हम भोजन के बारे में बताए हैं। तो ठीक ढंग से कपालभाति की क्रिया और भोजन योग के अनुसार आप करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से यह जो है कपालभाति, जो शास्त्रीय कपालभाति है, ये आपके हृदय रोग की जो नसें हैं उसको साफ करने में बहुत ही आसानी से काम करती है। इसके सिद्धांतों को, बहुत बड़ा सिद्धांत को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप अभ्यास करेंगे तो आपको दूसरे, तीसरे, चौथे दिन जाते जाते अगर एंजाइना पेन हो रहा है, यानी चलने में जो हाफा आता है, या जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसमें आपको चेस्ट पेन होता है, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। 1 हफ्ते के अंदर आपका ख़त्म होने लगेगा। तो आपको और विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम ठीक हो रहे हैं। और फिर 1 महीने के अंदर अंदर आप जो है देखिएगा कि ठीक ढंग से अगर खान पान का अनुपालन कर रहे हैं, क्रिया विधि ठीक से कर रहे हैं, तो ये रोग जो है रिवर्स हो जाता है, नसें आपकी साफ़ हो जाती हैं और हृदय रोग संबंधी बीमारी नहीं रह जाती है, उसके नसों से संबंधित कोई बीमारी नहीं रह जाती है। ये प्रत्यक्ष देखा गया है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस जो आज के डेट में
महामारी के रूप में उभर रहा है, इससे आप निजात पा सकते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि शास्त्रीय कपालभाति को करें। और कपालभाति के बारे में बताया गया है कि ये कफ दोष का निवारण करता है, और ये जो बीमारी है वो आयुर्वेद के अनुसार ये कफज है, कफ से उत्पन्न हुई बीमारी है, और योग के अनुसार ये पृथ्वी तत्व की विकृति है, क्योंकि नाड़ी जो होती है वो पृथ्वी तत्व है शरीर में, और नाड़ी से संबंधित बीमारी है। तो नाड़ी संबंधित बीमारी होने का मतलब कि पृथ्वी तत्व की विकृति है। पृथ्वी तत्व अपान प्राण से सही होता है, और जब ही आप रेचक पूर्वक शुरू करते हैं तो आपका प्राण और अपान दोनों ठीक होने लगता है, और अपने आप जो है वह चीज़ों को ठीक कर देता है। बहरहाल आप जो है केवल अभ्यास ठीक ठीक करिए, क्रिया विधि ठीक ठीक संपन्न करिए, और 2 चक्र, केवल 2 चक्र करना है आपको। इसी में आपकी सारी जो है जितनी भी आर्टरीज में ब्लॉकेज होगा वो साफ़ हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये सत्य है। और आपको कोई भी समस्या हो रही हो क्रिया को सीखने में या क्रिया करने के बाद, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर दिया गया है उससे संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, क्लियर करके ही आप इसको करिएगा। बेहतर होगा कि आप जब कम्प्लीटली क्लियर हो जाते हैं तो करिए, संपर्क करके करिए, समझ करके करिए, सबसे अच्छा यही होगा। धन्यवाद।